हाय पेरेंट्स, मैं हूं प्रीति और पार्टनर इन पेरेंटिंग। और आज हम तमाम उन यंग पेरेंट्स से बात करेंगे जो बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा 2-3 साल का बच्चा ठीक तरह से बोल नहीं पा रहा, और अगर बोलता भी है तो उसके वर्ड्स कुछ ज्यादा क्लियर नहीं होते। परेशान होने की कोई बात नहीं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो घर पे रह के आप डेली रूटीन में कर सकते हैं जिससे कि बच्चे की स्पीच इम्प्रूव हो सकती है। हाय पेरेंट्स, मैं हूं प्रीति, अ पेरेंटिंग कोच, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड आई रन अ स्कूल ऑफ स्मॉल किड्स इन द सिटी ऑफ गुड़गांव। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 उन एक्टिविटीज की जो डेली रूटीन में आपको लानी चाहिए इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर चाइल्ड्स स्पीच। So first thing that you have to do if you want to improve your child's speech is incorporate reading in your schedule. See, जब आप डॉक्टर के पास भी इस कंसर्न को लेके जाते हो ना कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, तो वो आपको रिकमेंड करता है कि आप स्कूल में एनरोल करवा दीजिए। वो ये रिकमेंड इसलिए करता है क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो लिंग्विस्टिकली रिच रहता है। लिंग्विस्टिकली रिच एनवायरनमेंट का मतलब है कि बच्चे के आसपास काफी सारे वर्ड्स बोले जा रहे हैं। वो हो सकता है स्टोरी की तरह बोले जा रहे हो, या राइम्स के थ्रू बोले जा रहे हो, या सॉन्ग्स के थ्रू बोले जा रहे हो। काफी सारे वर्ड्स आसपास जब बच्चे के बोले जाते हैं तो ये वर्ड्स पिकअप करता है और बच्चा लैंग्वेज सीखता है। पर स्कूल बच्चा जाता है सिर्फ 3 घंटे के लिए, बाकी टाइम घर पे हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो लिंग्विस्टिकली रिच हो। और रीडिंग इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है क्योंकि आप रोज एक नई बुक उठा सकते हो और रोज बच्चे को नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो रीडिंग को अपनी स्केड्यूल का पार्ट जरूर बनाएं। रीडिंग करते समय काफी सारे क्वेश्चंस पूछें, जो भी पिक्चर आपको बुक में दिख रही है उसके बारे में डिस्कशन करें। क्वेश्चंस पूछें कि ये कौन सा एनिमल है, ये क्या है, ये कितनी बर्ड्स हैं। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस और इंटरैक्टिव तरीके से जब आप बच्चे के साथ रीडिंग करेंगे, बच्चा एंजॉय भी करेगा और नए नए वर्ड्स भी पिकअप करेगा। दूसरी एक्टिविटी जो आपको अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करनी है वो है सॉन्ग्स और राइम्स की। लॉट ऑफ सॉन्ग्स अराउंड द चाइल्ड, लॉट ऑफ राइम्स अराउंड द चाइल्ड। नाउ हाउ डू वी मेक राइम सिंगिंग इंटरैक्टिव? इसमें टेक्निक यूज करनी है हमें ऑडिटरी क्लोजर की। लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बहुत अच्छी तरह से आती है पर वो वापस रिसाइट नहीं करता या कर नहीं पा रहा, तो इसमें आपने ऑडिटरी क्लोजर की टेक्निक को यूज करना है। आपने आधी राइम बोलनी है एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द चाइल्ड टू फिनिश इट। लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल and then wait for the child to finish it. Encourage the child to finish it. How I wonder what you, then wait for the child to finish it. 1, 2, 3 बार हो सकता है बच्चा ना बोले, पर कुछ टाइम बाद बच्चा वापस वर्ड बोलना शुरू करेगा। तो इस टेक्निक को राइम सिंगिंग के टाइम पे अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी स्पीच डेवलप करने की। तीसरी चीज जो आपको अपने स्केड्यूल में इनकॉर्पोरेट करनी है वो है टॉक अ लॉट। टॉक थ्रू आउट द डे। Whatever you are doing through the day, just keep talking. Let us say for example you are picking up a bag, so you tell I am picking up a bag, now I am taking a lunch box, I am putting in the lunch, then there is a bottle, then I am picking up a bottle, oh this bottle is blue in color. I know it sounds very weird, आप continuously इस तरह से बात नहीं कर सकते, but this is what it is. Remember, it is about creating a linguistically rich environment around the child. When it comes to creating a linguistically rich environment, one thing that you have to do is that you have to switch off all the screens in the house. Even music in background needs to be switched off, because there was a research which said that when music is on even in the background, number of words that are spoken in the family drastically come down, thereby hampering a child's speech development. तो जब आप बच्चे की स्पीच एनकरेज करने के लिए काम कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। रिमेंबर, इट इज यू हु हैज टू टॉक इन योर वर्ड्स दैट द चाइल्ड हैज टू लिसन। एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो है वी नीड टू प्ले इंटरैक्टिव गेम्स। जब भी हम बच्चे के साथ कोई गेम खेल रहे हैं उसको इंटरैक्टिव बनाइए। बचपन में हम लोग घर घर खेलते थे, काफी मजा आता था। अब शायद उसका टाइम फिर से आ गया है, तो फिर से ये गेम अपने बच्चों के साथ शुरू करिए, एंजॉय करिए। पिकअबू खेलिए, हाइड एंड सीक खेलिए। आसपास जो भी चीजें आपके हैं उनका नाम बच्चे को बताइए। कॉन्सेप्ट ऑफ शेप एंड कलर बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहता है तो कम से कम कलर और शेप के कॉन्सेप्ट को लेके वो आपसे कुछ बोल सकता है, कुछ कह सकता है, कुछ कम्युनिकेट कर सकता है।
तो इस चीज को करना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो आपको करनी है वो है यू हैव टू एनकरेज द चाइल्ड टू इमिटेट यू, और ये होगा जब आप बच्चे को कॉपी करेंगे। जो भी साउंड बच्चा बनाता है जस्ट रिपीट इट एंड इमिटेट इट। लेट्स से फॉर एग्जांपल योर चाइल्ड वांट्स वाटर एंड द चाइल्ड इज सेइंग प प, then you say papa and then finish the word by saying पानी चाहिए, पानी चाहिए, because you not only have to imitate the child, you have to give the child the entire word and finish the word for the child so that the child can repeat it the next time. Last thing that we have to do is ask a lot of questions from the child, encourage them to respond back. इसी तरह से उनकी स्पीच डेवलप होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे गेम खेल रहे होते हैं कि अपनी आईज दिखाओ, अपने नोज दिखाओ, अपना चीक दिखाओ, पर हमें ये नहीं करना। हमें उनसे कहना है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो वो एनकरेज होंगे बोलने के लिए। नोज है, चीक है, आई है, फोरहेड के लिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग शो मी योर नोज, शो मी योर आईज, शो मी योर लिप्स, यू हैव टू आस्क व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने बच्चे से पूछने हैं। बिगिनिंग में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे जब बच्चे की स्पीच ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, पराठा खाएंगे कि पूरी खाएंगे, तो आपने 2 ऑप्शन दिए, उसमें से एक बच्चे को सिलेक्ट करना है। अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चे से पूछेंगे, उसमें अभी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप नहीं हुआ है, उनको समझ नहीं आएगा वो क्या बोलेंगे आपको, तो आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बिगिनिंग में उनसे पूछने हैं। जब स्पीच कुछ हद तक डेवलप हो जाए देन आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि आप खेलने कहाँ जाएंगे, आप कहाँ बैठ के पढ़ेंगे, आप कहाँ बैठ के खेलेंगे। तो इस तरह की ओपन एंडेड क्वेश्चंस बाद में हम बच्चे से पूछेंगे जब थोड़ी बहुत स्पीच बच्चे की डेवलप हो जाती है। I hope you found this video useful. Do follow me here and press the bell icon for my next video coming up very soon.